तो नमस्कार फ्रेंड्स, आपको बताएं बिहार में चल क्या रहा है। आपका ज़मीन का रजिस्ट्री अब दाखिल खारिज बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। इस प्रोसेस को जो है आप वीडियो में शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट क्यों होता है और क्यों कर दिया जाता है, क्या चढ़ावा इसमें, जो चढ़ावा कहते हैं घूसखोरी। घूसखोरी के मामले में बहुत ज़्यादा बिहार आगे है, तो घूसखोरी को कैसे रोकेंगे और किस तरह इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा, आपके पास इतना शेयर कर दीजिएगा। आपके पास अगर ग्रुप होगा तो बाकी दिलीप जायसवाल जो बिहार के भूमि मंत्री है और जो नीतीश कुमार सरकार हैं जो बिहार के, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे कि जो है चढ़ावा जिसको घूसखोरी कहते हैं, घूसखोरी की हद हो गई है अपने बिहार के अंदर में। तो जो है रजिस्ट्री का जो है कैसे जो है आपको बताया कि रजिस्ट्री रिजेक्ट क्यों हो जाता है। रजिस्ट्री रिजेक्ट होने के मतलब होता है, और रजिस्ट्री रिजेक्ट होता है नहीं होता है तो आप दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो बिना चढ़ावा का बिल्कुल आपका काम नहीं चलेगा। तो इसमें करते क्या है कि क्या क्या प्रोसेस है और क्यों नहीं देना पड़ेगा रजिस्ट्री में, बिल्कुल पैसा आपका रिजेक्ट नहीं होगा दाखिल खारिज। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपका रिजेक्ट जो दाखिल खारिज हो जाता है उसको किस तरह से रोका जाएगा और क्यों नहीं होगा। रजिस्ट्री का जो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है तो क्यों नहीं होगा। इस वीडियो में शुरू तक अंत तक बने रहिएगा। और आपको बता दें कि एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से आपका जो है प्रमोशन बढ़ता है। लाइक से आपके जो वीडियो का इमेजिंग बढ़ता है और वीडियो आगे की तरफ चलता है, तो उससे जो है आप लोगों को भी फ़ायदा होता है। और इतना भी आप अगर आपके पास पता है तो आप ज़रूर वीडियो दूसरे को ग्रुप से लेकर के अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दाखिल खारिज रिजेक्ट होने से जो है आप जाते हैं ज़मीन लिखवाने, मकान दुकान कुछ भी लिखवाइए, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा कि आपको 5,000 10,000 5 लाख 10 लाख 25 लाख में आपको जो है ज़मीन दे दिया जाता है। ज़मीन आप देखते हैं कि भाई 30 लाख का संपत्ति है तो क्यों नहीं ले लेंगे यार, 25 लाख में दे रहा है। तो उस लालच में आप जो है जा कर के ले लेते हैं ज़मीन को, और ज़मीन में जब दाखिल खारिज में लगाते हैं तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। तो उससे कैसे बचना है और किस तरह से ज़मीन को लिखवाना है, इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं दिया होगा, एकदम गारंटी कहता हूँ। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे फाइलें जो है हमारे पास आते रहते हैं और ऐसे जो है बहुत ऐसे फाइलें पड़े हुए हैं, आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आपको बता दूं कि कमेंट में भी देखिएगा, इस तरह के घटनाएं हमारे पास बहुत आते रहते हैं। तो इससे जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगा इस वीडियो में कि क्यों रिजेक्ट हो जाता है और क्यों नहीं लेना चाहिए। वैसे ज़मीन को चेक करके लेना चाहिए। तो मानते हैं जैसे देखिए 3 भाई है, राहुल, रौनक, चाहे जो भी सुशील, जो भी है 3 भाई है, मान लीजिए। तो राहुल ने क्या किया कि ज़मीन को जो है आपसे सौदा कर लिया, आपको बेच दिया ज़मीन। अब सौदा किया कि रौनक को राहुल ने बेच दिया ज़मीन, राहुल ने रौनक को बेच दिया। अब उसमें क्या हुआ कि वो सौदा जो है वो किया 5 लाख में 10 लाख में जो भी करे, वो ज़मीन जो है रौनक ने लिखा लिया। उसके बाद क्या है कि रोशन को जो है, रोशन को क्या किया कि रोशन ने अब रौनक से ज़मीन जो है रोशन ने लिखवा लिया। और रोशन ने लिखवाया तो उसके बाद क्या होगा कि रोशन क्या करेगा कि अब दाखिल खारिज के लिए, म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज यानी मोटिशन के लिए जो है अपना फॉर्म अप्लाई करेगा। फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसमें क्या हुआ कि राहुल ने ज़मीन जो बेचा था उसमें जो रौनक ने लिखवाया था, और रौनक का किया था कि ज़मीन का दाखिल खारिज मोटिशन ही नहीं करवाया। अब उसके बाद होता क्या है कि रौनक ने जाकर के रोशन को ज़मीन बेच देता है। अब रौनक क्या करता है कि जब दाखिल खारिज में पेपर लगाता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ होता क्या है कि वहाँ जाने के बाद में कुछ कहता है कि कुछ ले दे के काम हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, ले दे करके भी आपका फॉर्म जो है बाद में रिजेक्ट हो जाता है। आप फिर चक्कर लगाते रहते हैं, आपका पैसा जो है फिर कहता है कि आप वापस कर देंगे, महीने में आओ, इतने तारीख में आओ, उतने तारीख में आओ, आपका पैसा रिजेक्ट में चला जाता है। आपका पैसा भी बेकार हो जाता है, ज़मीन भी चला जाता है। तो इस परिस्थिति में करना क्या है कि जो है आपको जो है पहले आपका ज़मीन जो आप राम से लिखवाया है रोशन ने, उस ज़मीन को जो है चेक करना है आपको। ऑनलाइन चेक करना है कि ये क्या रोशन के नाम पे चढ़ा भी हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है। तो रोशन क्या करेगा कि वो आपको जो है पेपर, जो रजिस्ट्री का पेपर, आप लोग क्या देखते हैं ज़मीन में, सबसे पहले आप लोग देखते क्या है कि वो रजिस्ट्री ज़मीन है यार, इसमें कोई लोचा ही नहीं है, ले लो, फलाने से लिखवाया हुआ है। अरे भाई ले तो ले, लेकिन कम से कम उसमें ये भी चेक करो कि उसमें क्या यार उसने दाखिल खारिज करवाया, उसके नाम से पेपर है या राम के नाम से ही पेपर है, किसी और के नाम से पेपर है।
तो उस चीज़ को पहले ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन चेक कीजिए, उसके बाद खतियान जाके देखिए, खतियान में आपको किसके नाम से दर्शा रहा है। हो सकता है खतियान में रजिस्टर 2 में देखिए। उसके बाद जो है ज़मीन को आपको लिखवाना है, क्योंकि आपका 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो भी मकान, दुकान, खेत जो भी खरीद रहे हैं, उसमें पता तो चले कि हाँ ये इसी का नाम से है या दूसरे के नाम से है। दूसरे के नाम से होने से आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा, आपका पैसा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो है ज़मीन को जो है पहले जो है लिखवाने से पहले जो है रजिस्ट्री को जो होता है उसको चेक करना है। चेक करने के बाद में अगर रौनक के नाम से लिखवाता है तो रौनक, अगर यदि उसके बाद में रोशन लिखवाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। उसके बाद में जो दाखिल खारिज आप पोर्टल पे करेंगे तो आपके पास जो सीए के पास जाएगा, सीए क्या करेगा कि वहाँ पे आपका रिजेक्ट अगर करता है तो आप एसडीएम के पास जिला में जाइए, उसके बाद अंचल अधिकारी को कंप्लेन कीजिए। उससे क्या होगा, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। इसमें जो है आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। दाखिल खारिज में कोई चार्ज नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है। दाखिल खारिज का 1 रुपया चालान नहीं है। चालान जो भरना है 200 कुछ रुपये का है, वो चालान बस आपको लगता है जो ऑनलाइन फॉर्म का। उसके बाद आपका दाखिल खारिज के लिए जो मोटेशन के लिए कोई पैसा नहीं है। उसके बाद अगर नहीं सुनवाए तो एसडीएम के पास जो है ट्वीट कीजिए, ट्वीट पे जो है मैसेज कीजिए कि हमारी कार्रवाई जो है नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, घर बैठ जाना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खुद अपने आप होगा, बिल्कुल होगा, निःशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं। तो पहले आपको ये चीज़